बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेस चैप्टर नंबर 1.2 तक हम कर चुके हैं। आज हम 1.3 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं। ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ को बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी तो नहीं होती, मेथड मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में भी कई मेथड्स हैं। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब ये कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें चीज़ें जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड वाइज होती हैं, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। एक सीक्वेंस भी होता है उनके अंदर और आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। उसमें प्लानिंग, क्रिएशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, दे हेल्प इंश्योर दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस इज सिस्टमेटिक, कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है उसका पूरा एक सिस्टम तैयार हुआ हो, एक प्लानिंग हो, एफिशिएंसी हो और एंड में हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हमारे हाथ में आ जाए। अब इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एसडीएलसी। अब देखिए, ये जो प्रोसेस जितने भी हैं ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मीन टू से कि कोई हम इसको फिजिकली हम ये नहीं दिखा सकते कि पहले इस रूम में गए, फिर इस जगह पर गए, फिर इस साइट पर गए और देन यहाँ से हमने जो है ना स्क्रैप उठाया या रॉ मटेरियल उठाया और देन इस तरह हमने ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि ये एक वो स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हमने एक रिदम लेके चलना होता है और ये माइंड के अंदर होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के कि जी हमने ये स्ट्रक्चर इस रूटीन को फॉलो करना है। तो ये वो काम है कि जो वो करते हैं। उसमें क्या करते हैं? प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो आपने प्रिडिक्ट करना है कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं आया ये रिस्क फ्री है, एफिशिएंट है, क्या ये कॉस्टली तो नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर बन जाएगा। एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर मेथडोलॉजी स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस, रिड्यूस द वेस्टेड एफर्ट्स, यानी इसके अंदर प्रोग्राम, ये जो स्ट्रेटजीज की बात हो रही है, अभी प्रोग्राम की बात नहीं हो रही, मेथड की बात हो रही है कि मेथड बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए ताकि ये ना हो कि टाइम ज़ाया हो और क्वालिटी एट द एंड हाई क्वालिटी प्रोग्राम जो है ना वो तैयार होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये इंट्रोडक्शन हमने आ गया। अब हम चलते हैं डिफरेंट मॉडल्स की तरफ। अब पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल का नाम सुन के आपके माइंड में क्या आता है? जिस तरह वाटरफॉल क्या है कि वाटरफॉल करता है तो क्या होता है कि उसके अंदर की एक स्ट्रेट अप्रोच है हायर टू लोअर लेवल की तरफ, यानी यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि एक स्टेप कंप्लीट होता है फिर उसके बाद दूसरा स्टेप जो है ना वो आता है। दिस मॉडल इज अ लीनियर एंड अ सीक्वेंशियल। इस लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट मेथड है, एक स्ट्रेट बात है और सीक्वेंस वाइज है, मीनिंग दैट यू मूव थ्रू ईच फेज इन ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डरली जो है ना वो स्टेप्स चलते हैं। वो मॉडल में क्या क्या है? पहले रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना हार्डवेयर चाहिए, कितना सॉफ्टवेयर चाहिए, कितने पैसे लगेंगे। डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं कोडिंग को, फिर डिप्लॉयमेंट होती है, फिर मेंटेनेंस होती है। जो हम शुरू में एसडीएलसी की, ये हर एसडीएलसी की बेसिस ये तो होती हैं। वाटरफॉल के बेनिफिट्स क्या हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आपके लिए आ सकता है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट इसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं। सो अब आप यहाँ पर देखें बेनिफिट क्या, सिंपल और इजी है। द वाटरफॉल मॉडल इज इजी टू फॉलो बिकॉज इट इज़ क्लियर, इट हैज़ क्लियर डिस्टिंक्ट फेजेस। पता है भाई क्या करना है, पहले चीज़ें देख रही हैं, भाई डिज़ाइन शुरू कर दो, डिज़ाइन बन गया, इंप्लीमेंट कर दो, चेक कर लो, फिर उसके बाद उसको डिप्लॉय कर दो। Sequential process है, each phase is completed one at a time which make it easier to manage and track progress, suitable for the small project, यानी जितने भी स्मॉल प्रोजेक्ट हैं उनके लिए बड़ा सूटेबल है। रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, कोई भी चीज़ अगर आप जो है ना चेंज करना चाहें, फिक्स करना चाहें तो आप पहले फेज़ में चेंज कर सकते हैं क्योंकि हर स्टेप जो है ना वो डिफरेंट जो है ना होता है। उसकी लिमिटेशन क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी है। जब फेज़ कंप्लीट हो जाए ना फिर आपको दूसरे फेज़ की तरफ जाना ही पड़ता है। देखिए ना, अगर आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है तो आप डिज़ाइन की तरफ जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत टाइम लगा दिया हुआ है। डिज़ाइनिंग के बाद आपने इंप्लीमेंट करना ही करना है क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कैपिटल भी लगा दिया, टाइम भी लगा दिया। सो नॉट आइडियल फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके अंदर बार बार जो है ना रीशफल की ज़रूरत होती है, रीकोडिंग की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर ये अच्छा नहीं है। और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, द मॉडल अज्यूम दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर नोन फ्रॉम द स्टार्ट विच कैन बी रिस्की, यानी ये मॉडल कहता है कि भाई हमें पता लग गया कि क्या क्या हमें चाहिए था। अब ये कुछ एक्स्ट्रा तैयारी ही नहीं करते हैं। मे भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम या उसकी प्रिपरेशन में कोई रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएँ, तो ये बड़ा रिजिड किस्म का प्रोग्राम है। देखिए ना यहाँ पर अब ये इसका फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, हम डिफाइन रिक्वायरमेंट में हम करते हैं कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है,
कौन कौन से स्टेक होल्डर इन उनसे इंटरव्यूज़ करते हैं जिन्होंने यूज़ करना है, रिसर्च करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, फिर डिज़ाइन बनाते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, फिर अप्रूवल लेते हैं स्टेक होल्डर्स का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डायरेक्ट फेज़ है उसका, फिर डायरेक्ट फेज़ 2 है, फिर उसका रिव्यू करते हैं, टेस्टिंग है उसके अंदर, तो फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट है, एंड में मेंटेन। ये वाटरफॉल ये आपने लाजमी तैयार करनी है, चूँकि ये इसका भी आपसे कह सकते हैं कि आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दें। नेक्स्ट चलते हैं एजाइल मेथडोलॉजी। एजिलिटी कहता है बड़ा एजाइल बंदा, बड़ा चुस्त बंदा है, यानी ये ज़रा जो मेथड है सिस्टम डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर, ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एडवांस कह सकते हैं। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अडेप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी एक ऐसी अप्रोच है कि जिसको अडेप्ट करना, जिसके अंदर आपको घुलना मिलना, इजीली मैनेज करना आसान है। Agile focus on delivering the small functional part of the software quickly and adapting the changes as the project progress। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो पार्ट्स तैयार हो जाते हैं ना, सॉफ्टवेयर के जो जो हिस्से तैयार हो गए उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसको जो है ना फंक्शनल कर देते हैं, और फिर बाकी प्रोसेस को जारी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो चल रहा है आपका, जो आपने डिप्लॉय कर दिया हुआ है, उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो जो चीज़ें बन गई हैं आपने साथ इसको टेस्ट भी कर लिया है। ये इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्कल है, स्प्रिंट है, यानी तेज़ रफ्तारी के अंदर जो है ना काम को डन किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन हो रही है, बार बार चेंजेस हो रही है, कोड चीज चेंज हो रही है, रीशफल हो रही है। सेंट्रल जो रेपोजिटरी जो है ना, इसका मतलब होता है कि जो सेंटर कोड है उसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, देखें ना, जैसे प्रोग्राम राइट किया, सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया। पेयर प्रोग्रामिंग, टू डेवलपर वर्क टुगेदर इन एट वन स्टेशन विद वन राइट कोडिंग एंड अदर रिव्यूइंग इन रियल टाइम। देखो ना, एक प्रोग्राम बना रहा है, दूसरे ने जाके इंप्लीमेंट कर दिया, और वो वहाँ से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके ना अपने दूसरे पार्टनर को दे रहा है कि यार ये चेंजेस करो नेक्स्ट फेज़ के अंदर। तो ये इसका एजिलिटी का जो है ना ये पूरा एक वो पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले हो गया जी रिक्वायरमेंट चेक की, रिव्यू किया। देखो ना, रिक्वायरमेंट चेक की, उसको जो डिज़ाइन बनाया, डेवलपमेंट की, टेस्टिंग की, डिप्लॉयमेंट की, रिव्यू किया। ये एजाइल मेथोडोलॉजी। क्या लिमिटेशन है, वही बात आ गई लॉन्ग प्लस शॉर्ट। हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, एजाइल अलाउ फॉर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज़ स्टार्टेड। देखिए ना, डेवलपमेंट चल रही है, आपने कुछ चीज़ें फंक्शनल कर दी हैं, वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट, कस्टमर कहता है मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आई, आप उसको जो है ना अपडेट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, स्केलिंग चैलेंजेस है। जाहिर सी बात है, ऐसा प्रोग्राम ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई हर वक्त चेंजेस कर सकते हो, रिकोडिंग कर सकते हो, तो आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए स्केल करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, जितने भी बंदे इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है, हर एक की अपनी अपनी जो है ना वो इंगेजमेंट हो सकती है। हो सकता है कुछ बंदे इंगेज हो, कुछ ना हो, तो जो स्पीडी वर्क है ना वो कम हो सकता है, लेस प्रिडिक्टेबल है। सिंस एजाइल प्रोजेक्ट इवॉल्व थ्रू फीडबैक एंड चेंजेस, इट कैन बी हार्डर टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट टाइमलाइन। चूँकि इसके अंदर चेंजेस साथ साथ की जा रही होती हैं, नए सिरे से रिकोडिंग भी की जा रही होती है, तो इसलिए इसका डेडलाइन देना कि जी ये इतने महीने में, ये इतने साल में तैयार हो जाएगा, ये मुश्किल है। तो ये हमारे पास ये वाला आ गया। अब हमने चलना है, ये तो हमने मेथोडोलॉजीज पढ़ ली ना, अब यहाँ पर आ गया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ लाइक प्लानिंग अ ट्रिप, यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग एंड हाउ इट विल लॉन्ग एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट। तो देखिए ना, आपने इनिशियलाइजेशन कर दी। इनिशियल का मतलब है कि आपने प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने शुरू कर दिया स्टेप्स। प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करने के बाद आपने एग्जीक्यूशन किया है, परफॉर्मेंस चेक किया है, और प्रोजेक्ट को जो है ना वो क्लोज कर दिया, यानी अगर नहीं चला तो प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया, यानी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन यहाँ पर आ रही। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल ऑफ योर प्रोजेक्ट बिफोर यू स्टार्ट। कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कि आप बड़ी डिटेल के साथ जो है ना एक एक चीज़ को देख रहे हैं, और आप ड्यूरिंग द फिजिबिलिटी स्टेजेस आप उस प्रोग्राम को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। यानी जितनी अच्छी आपकी फिजिबल रिपोर्ट होगी, जितना कम्प्रीहेंसिव आपने ट्रेनिंग प्रैक्टिस की हुई है, तो उतना ही आपका प्रोग्राम आगे अच्छा चलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। देखिए, जब आपने प्लानिंग की है ना, उसमें आप ये चीज़ लाजमी देखते हैं। सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन मीन डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक। दिस हेल्प कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड इंश्योर इट्स गेट डन ऑन टाइम।
तो एक तो ये होता है कि डेवलपर को ये पता लग जाता है कि जी मैंने कितने टाइम में करना है, तो उसमें फिर एक मोटिवेशन मिलती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट भी होनी चाहिए ना, कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक कॉस्ट लगाई है जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड है, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो आप उसको एक रफली आइडिया कर दें और आपका प्रोजेक्ट पूरा उसी रफली आइडिया के राउंड अबाउट तैयार हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। इसलिए जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट लेवल पे स्टार्ट होते हैं ना, तो उसके अंदर सबसे पहले वो कॉस्ट पूछते हैं, जी अराउंड कितनी कॉस्ट आएगी। इसी को फिजिबिलिटी स्टेट कहते हैं। बजटिंग करनी है, रिसोर्स एलोकेशन करनी है, जो चीज़ें खरीदनी है उसके लिए पैसे रखे जाते हैं, और उसके बाद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको पता है कि जी ये चीज़ें तो करनी ही करनी है, इस पर तो कैपिटल लगेगा ही लगेगा। तो ये आ गया। अब कहते हैं जब आपने कॉस्ट फैक्टर निकाल रहे होते हैं ना, एस्टीमेट कॉस्ट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो आपने कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देखने के भाई ये चीज़ें मैं देखूंगा तो मुझे कॉस्ट बड़ी एक्यूरेट मिल जाएगी। डेवलपमेंट टीम, द कॉस्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेवलपर्स। जाहिर सी बात है कि कॉस्ट डिपेंड करती है जो डेवलपर हैं। उसके बाद आ गया टेक्नोलॉजी स्टेक, द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड द टूल कैन अफेक्ट द कॉस्ट, ये भी आ गया इसके अंदर। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी सारी सी बात है, इनको भी पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पर भी पैसे लगेंगे। रिस्क मैनेजमेंट है, आपने कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी बताई हैं कि जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैन ऐड टू द ओवरऑल कॉस्ट। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी हैं कि जो कि आपको मिटिगेट करनी पड़ती हैं। इट्स मीन कि आपको जो है ना वो जो भी बीच में नुकसानात हो जाते हैं, समटाइम कोई आपकी लेबर कम हो गई, कोई टैक्सेस बढ़ गए, तो ये भी आपने क्वालिटी इंश्योरेंस। और आपने जाहिर सी बात है कॉस्ट आपने वो रखनी है जिसके अंदर आपको एंड में जब सॉफ्टवेयर मिले तो वो उसकी क्वालिटी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ ना हुई हो, ठीक हो गया, यानी वो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी हो उसकी। रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं एक डेवलपमेंट के दौरान? रिस्क असेसमेंट कैसे होती है? बड़ा आसान तरीका है। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर क्रूशल। देखिए ना, एक काम शुरू करने से पहले कि किसी ने पता लगवा ली कि यार रिस्क है बहुत बड़ा, यार ये हो जाएगा, तो बंदा कैपिटल भी सेव रखता है और किसी और चीज़ की तरफ चला जाता है। या अगर कोई काम शुरू कर दिया तो अगर आपने रिस्क को असेसमेंट किया हुआ है तो हम कम से कम रिस्क को जो है ना वो मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दे इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस, एनालाइजिंग द लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज दैम। पहला क्या? आइडेंटिफाई रिस्क करो, लिस्ट ऑल पोटेंशियल रिस्क दैट कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपको डैम तैयार कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर जो है ना वो डैम बनाने का फ़ायदा भी होगा, कहीं आपको आबादी को नुकसान तो नहीं होगा, यहाँ पर वाटर आता भी है कि नहीं आता, इसका एक नेचुरल पाथ है भी कि नहीं, पाथ पानी यहाँ से आएगा भी कि नहीं, इतना बड़ा कैपिटल लगा दें। एनालाइज करो रिस्क को, एवेलुएट द लाइकलीहुड ऑफ ईच रिस्क अकरिंग, उसकी पोटेंशियल अकरिंग को देखना है। डेवलप द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर ईच सिग्निफिकेंट टास्क, डेवलप अ प्लान टू रिड्यूस द लाइकलीहुड और मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट। मोनिटर एंड द रिव्यू, बार बार चेक करते रहें। एंड में एग्जीक्यूशन आ गई, दिस इज द फेज वेयर द एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपन, द टीम राइट कोड्स, create design and build a software based on a project plan. It required teamwork, coordination and the regular update to stay on track. Execution हो रही है ना, quality assurance, ensure that the project meets set standards and the work correctly. It involve methods such as the testing, reviewing code, getting feedback from the stakeholder जो यूज़ करने वाले हैं, और रेगुलरली जो है ना चेक करते रहे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को। सो ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट मेथड्स आ गए और कौन कौन सी की पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या किसी भी प्लानिंग के अंदर मैनेजमेंट को कोई प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास आ गया कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, कि हम कैसे उसको बताना है कि ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके अंदर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं फेज़ वाइज चलूँगा, सेकंड फेज़ में मैंने 2 टॉपिक और करवा दिए। इंशाल्लाह थर्ड फेज़ के अंदर जो है ना वो लास्ट टॉपिक विद एक्सरसाइज हो जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी डन हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना इंशाल्लाह ताला अल्टरनेट डेज़ के अंदर हम आपको अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। और विद इन द 2 मंथ जो है ना इंशाल्लाह मैंने टारगेट सेट किया हुआ है कि विद इन द 2 मंथ जो है ना आपकी बुक्स भी कंप्लीट करवा दी जाएगी और आपको टेस्ट सेशन यानी कि टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।